आपको मैं दर्शकों तस्वीर दिखाता हूं कैसे निगरानी रखी गई। देखिए ये यहां पर छिपा हुआ है, ये यहां पर छिपा हुआ था, इसे अंदाजा नहीं था कि हवा में ड्रोन उड़ रहा है। और जैसे ही ड्रोन इसके पास आया, सेना ने इस पर नजर बनाई। इसको जूम किया गया दर्शकों, देखिए जरा, बस स्टैंड के नीचे ये छिपा हुआ था यहां पर, लेकिन इसको जूम किया गया और उसके बाद बड़ा एक्शन लिया गया। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। आतंकी के हाथ में बंदूक, चेहरे पर दहशत, माथे पर पसीना। जैश के आतंकी का यह वीडियो उस वक्त का है जब उसका अंत बहुत करीब था। त्राल में सेना और पुलिस के जवानों ने आतंकी को घेर लिया। उसी जगह का ड्रोन वीडियो अब सामने आया है। ड्रोन में कैप्चर हुआ जो वीडियो सामने दिख रहा है, उसमें आप देखिए कि आतंकी के हाथ में बंदूक है। वो दीवार या खंभे से छिपने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ ही उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, डर उसके खात्मे का। एक दूसरे वीडियो में भी आतंकी की हरकत दिखाई दे रही है। लग रहा है आतंकी को गोली लगी है और वो वहीं ढेर हो गया है। आतंकी ड्रोन कैमरे में कैद हुए। इसके बाद जवानों ने पूरी ताकत से आतंकियों पर हमला बोला और उन्हें ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। ये मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ ने साझा अभियान शुरू किया। को बता दें कि पिछले 42 घंटे में जो है कश्मीर घाटी में ये दूसरा बड़ा आतंक विरोधी अभियान है। देखा दर्शकों आपने कैसे इन्हें छिप के मारा, लेकिन 48 घंटे में 6 आतंकी ढेर कर दिए गए। शोपिया मुठभेड़ में आपको कल मैंने बताया था 3 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया था। आज त्राल में 3 और आतंकी, जिनका चेहरा मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए, ये जहन्नुम जा चुके हैं और अभी भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दर्शकों एक बात आज मैं कहना चाहता हूं, भारतीय सेना हर तरह से तैयार है, हर तरह से तैयार है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारतीय सेना की पूरी तैयारी है दर्शकों। और यह तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई है, आप समझ जाइए भारत की त्रिशक्ति दुश्मन से लोहा लेने के लिए कैसे तैयार है। आज एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको सेना की दिखा रहा हूं, दिखाइए। दुश्मन पर हर वक्त पैनी नजर। पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे भारतीय सेनाओं के निशाने पर। हर मोर्चे पर धूल चटाने की ताकत, हर हालात में दुश्मन का खात्मा तय। स्थितियां जब इतनी विकट हो जाएं, जब देश की संप्रभुता पर आक्रमण होने लगे, जवाब देना यह आवश्यक हो जाता है। दिन हो या रात, दुश्मन सावधान, क्योंकि हिंद की सेना आदि अनंत अजय। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का जोश तो हाई है और उस जोश और मनोबल को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आज रक्षा मंत्री पहुंच गए। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, कश्मीर पहुंचे। राजनाथ सिंह बादामी बाग कैंट पहुंचे, जवानों से मुलाकात की, एक एक कर जवानों से हाथ मिलाया, उनकी तारीफ की। आपने जबरदस्त काम किया, देश आपको सैल्यूट करता है। और पाकिस्तान की तरफ से दागे गए जो ड्रोन थे ना, जो मिसाइल थे, उन्हें कैसे हमने नेस्तनाबूद कर दिया, ये टेबल पर सजे हुए हैं। पाकिस्तान बड़ा चाइना और तुर्की के ड्रोन लेकर उछल रहा था, लेकिन क्या हश्र हुआ है उसका दर्शकों देख लीजिए। टुकड़े टुकड़े, एक के बाद एक हमने लगातार इनको धराशायी किया। और श्रीनगर एयरबेस भी पहुंचे, जवानों से मिले। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल भी उनके साथ मौजूद थे। दिखाता हूं आपको। ऑपरेशन सिंदूर
आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। और आज मैं आपको बताता हूं दर्शकों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और मैंने कहा ना, ये पाकिस्तान और तुर्की ड्रोन छोड़ रहे थे ना, उन्हें हमने मिट्टी में मिला दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे सेना का मनोबल बढ़ाया जा रहा है, तस्वीर आपको दिखाता हूं। आतंकवादियों ने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने आदमपुर बेस पहुंचकर सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाया था। देश के प्रधान को अपने बीच पाकर वायु सैनिकों का मनोबल 7वें आसमान पर था। इसके बाद अब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे। बादामी बाग कैंट में जाकर जवानों से मुलाकात की। न सिर्फ मुलाकात बल्कि पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों के अवशेषों को देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने एक बार फिर आतंकिस्तान और आतंकियों को कड़ा संदेश दिया कि आतंकियों ने पहलगाम में हमारे निर्दोषों को धर्म पूछकर मारा, लेकिन हमारे जवानों ने उनका कर्म देखकर मारा। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म देखकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की बात को दोहराया और साफ कहा कि परमाणु धमकी अब नहीं चलेगी, अब बात होगी तो आतंक के खात्मे और पीओके की वापसी पर। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की। आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे, और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। इसके बाद रक्षा मंत्री श्रीनगर एयरबेस पहुंचे और जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उनके पीछे भारत के रक्षक भी दिखाई दिए। जवानों के साथ मिलकर भारत माता की जय के नारों से पूरी जम्मू कश्मीर की घाटी गूंज उठी। एक तरफ पाकिस्तान सरकार आईएमएफ से पैसा लेकर आतंकवादी पर लुटा रही है दर्शकों, और दूसरी तरफ उनकी आम जनता विदेशों में जाकर भीख मांग रही है। आज आपको तस्वीर दिखाऊंगा और सबूत दिखाऊंगा दर्शकों, आंकड़ों के साथ। पाकिस्तान की छवि इंटरनेशनल भिखारी बन चुकी है। हालात ये हो गए कि दूसरे देशों को अपने यहां से पाकिस्तानी भिखारियों को भगाना पड़ रहा है। अब आप सोचेंगे मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, लेकिन मैं फैक्ट के साथ आपको बताता हूं दर्शकों कि पाकिस्तान इंटरनेशनल भिखमंगा है। 2024 से अब तक अलग अलग देशों ने 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी अपने देश से निकाले हैं। भीख मांगने के आरोप में कई देशों ने पाकिस्तानियों को